और मैंने सिंपल बना के आपके सामने रखा है। मुझे आदत नहीं है चीज़ों को कॉम्प्लेक्स बना के बच्चों का दिमाग खराब करने की। मेरा यहाँ पे आना एक ही है कि आपको सिंपल बना के चीज़ें बनाओ और साथ में मैं भी कुछ सीख लूँ। हेलो फ्रेंड्स, सो डॉक्टर स्लेट हियर। सो आज हम जो बात करेंगे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है एफएमजी के रिगार्डिंग। ठीक है, तो हम एफएमजी की स्ट्रैटेजी, टिप्स एंड स्मार्ट स्टडी का देखेंगे। तो ये चीज़ें जो है वो हमें एफएमजी में 150 मार्क्स लाने में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगी। तो मैं जो चैनल पे जो भी वीडियोस लाता हूँ, मेरा इंटेंशन हमेशा होता है कि हर चीज़ें को सिंपल वे में बताना। मैं कभी कॉम्प्लेक्स चीज़ें करके नहीं बताता, मैं हमेशा जो है वो सिंपल करके ही बताता हूँ। तो मैंने अभी कुछ ऐसे टिप्स और ऐसी कुछ स्ट्रेटजी लाया हूँ जो कि आपको पढ़ाई करने में काफ़ी बेनिफिशियल होगी और आप आसानी से 150 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो है द माइंडसेट, हाउ टू स्टडी स्मार्टली फॉर एफएमजी। ठीक है, तो अभी देखते हैं ये जो एफएमजी एग्जाम है वो 300 एमसीक्यूज की होती है, आपको पता ही होगा। सो यू नो दिस एग्जाम इज 300 एमसीक्यूज। सो वेरी सिंपल, 50% हमें लाने होते हैं 300 में से। अब इसमें जो है ये निगेटिव मार्किंग नहीं होते, देर इज नो निगेटिव मार्किंग इन एग्जाम एंड ऑल्सो द रैंक इज इरिलेवेंट, मतलब कि यहाँ पे रैंक का कोई लेना देना नहीं है। हमें जो है हमें इसको सिर्फ 50% स्कोर करना है और एग्जाम पास करके हमारा जो भी लाइसेंस है वो लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे है कि स्टडी स्मार्टली। अब स्टडी स्मार्टली, व्हाट इज स्टडी स्मार्टली? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू recognize recognition, memory and high yield retention rather than encyclopedic reading। मतलब कि हमें जो है यहाँ पे जो हाई yield टॉपिक्स हैं उसको हमेशा रिटेंशन करना है। मतलब क्या है रिटेंशन? मतलब रिवीजन, काफ़ी ज़्यादा रिवीजन होनी चाहिए ऐसे टॉपिक्स की जो काफ़ी ज़्यादा हाई यील्ड है और एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो इसके लिए क्या है बच्चों, आपको जो है वो समझना है कि ऐसे कौन से टॉपिक्स है। देखो ऑल टुगेदर जो है 19 सब्जेक्ट्स है। ठीक है, 19 सब्जेक्ट्स को हर एक चीज़ें पढ़ना ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है और ये इम्पॉसिबल है, किसी से नहीं होता, किसी से नहीं होता। ये जितने भी टॉपर्स है, जितने भी बच्चे पास होते हैं वो हमेशा स्टडी स्मार्टली करते हैं। ठीक है, हार्डली नहीं करते। हमें हार्डली करना ही नहीं है, यहाँ पे हमें स्मार्टली करना है। अब इन 19 सब्जेक्ट से हमें ऐसे ऐसे टॉपिक्स निकालने हैं जो कि हमें एग्जाम्स में पूछते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मेन फोकस होगा। तो चलो देखते हैं क्या है वो गोल्डन रूल। तो गोल्डन रूल जो है वो मतलब 80/20 रूल इसे कहते हैं, इसे पैरेटो प्रिंसिपल भी कहते हैं। ठीक है, तो 80% ऑफ एफएमजी क्वेश्चंस कम फ्रॉम 20% ऑफ कोर हाई यील्ड टॉपिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको आपको समझाता हूँ कि देखिए एफएमजी एग्जाम 300 मार्क्स की होती है, राइट? तो अभी ये 300 जो मार्क्स वाली एग्जाम है इसमें जो 80% जो है ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो सिर्फ 20%, ऑल टुगेदर 19 सब्जेक्ट्स में से 20% के जो टॉपिक्स होते हैं उसमें से ये 80% क्वेश्चंस आपको पूछते हैं। तो आपको आइडेंटिफाई करना है, आपको आइडेंटिफाई दोज कोर टॉपिक्स अर्ली एंड रिवाइज देम रिपीटेडली इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू लर्न 100%। मतलब देखिए वही मैंने अभी बात बोली कि हमें वो जो टॉपिक्स है उसे समझना है कि कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो हाई यील्ड है, हमेशा एग्जामिनर के फेवरेट है और वो पूछते हैं। तो क्या है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है ना इन एग्जाम्स में, वो आपको फॉर एग्जांपल एक कोई इंपॉर्टेंट ड्रग है, ऐसे तो बहुत सारे ड्रग है, हज़ारों लाखों ड्रग्स है, लेकिन हम बात करते हैं अभी एक नॉर्मल सा ड्रग। ठीक है, तो नॉर्मल सा ड्रग हम बात करते हैं कौन सा होता है? फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं मिथोट्रेक्सेट। ठीक है, मिथोट्रेक्सेट। अब ये जो मिथोट्रेक्सेट जो ड्रग है इसके जो टॉपिक्स हो गए, ठीक है, क्या क्या चीज़ें होगी इसमें? देखिए इसमें क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो गए। ठीक है, और क्या होगा, इसके यूजेस हो गए। और क्या हो सकता है इसका, ये ड्रग ऑफ चॉइस भी है। ओके, अब इसमें कौन से डिजीज़ आते हैं, कौन से डिजीज़ में ये मिटोट्रेक्सेट दिया जाता है। तो अगर एग्जामिनर एक बार
फॉर एग्जांपल प्रीवियस एग्जाम में उसने साइड इफेक्ट पूछा होगा, तो इस एग्जाम में उसके यूजेस पूछ सकता है या उसका ड्रग ऑफ चॉइस पूछ सकता है। तो एग्जामिनर जो है यही टॉपिक्स पूछते हैं लेकिन अलग अंदाज में पूछते हैं। सो दिस टॉपिक्स आर so much important so that these examiners they shuffle it, okay, so they यूज इन डिफरेंट स्टाइल्स, वो अलग अंदाज में पूछेंगे लेकिन उसी टॉपिक में पूछेंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो ये गोल्डन रूल आप समझ गए, ओके, सो यू हैव डन विथ दिस गोल्डन रूल। अब ऑर्गेनाइज करना है, कैसे करना है, वेटेज देखना है आपको। ये सारे जो चीज़ें हैं 19 सब्जेक्ट जो है इनका वेटेज देखना है, तो अभी देखते हैं। तो क्लिनिकल हैवी वेट्स, ठीक है, मतलब कि क्लिनिकली ऐसे जो सब्जेक्ट्स है जो कि काफ़ी ज़्यादा हमें फोकस करना है। पहला ऑब्जीगाइनी, मेडिसिन, डर्मा, सर्जरी, ऑर्थो, पीडियाट्रिक्स, पीएसएम, ओके। अब जो है ये क्लिनिकल सब्जेक्ट ऐसे है जिसमें से 140 मार्क्स, ठीक है, ये 140 मार्क्स के चीज़ें जो है इन सब्जेक्ट से आती है। 300 में से 140 मार्क्स जो है इन सब्जेक्ट्स में है। अब हमें क्या करना है, हाई फोकस ऑन क्लिनिकल विजिनेट्स एंड मैनेजमेंट एल्गोरिदम्स, मतलब कि देखिए इजी लैंग्वेज में हमें जो इन सब्जेक्ट्स में से क्या करना है, ऐसे टॉपिक्स करने हैं जो कि हाईली फोकस्ड है। कुछ टॉपिक्स, ओके, कुछ इमेजेस हो गए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये सारे जो टॉपिक्स और इमेजेस को हमें हमेशा क्वेश्चंस करने हैं, उसके ऐसे क्वेश्चंस करने हैं जो केसेस फॉर्म में होगा, ठीक है। तो केसेस जो रहते हैं हमें वन लाइनर्स भी करने हैं और हमें केसेस भी देखने हैं, क्योंकि आजकल जो है ये केस बना के बच्चों को इंटीग्रेट वे में पूछा जाता है, तो हमें ये करना है। अब इसमें से भी बहुत ज़्यादा हाईली जो वेटेज जो होता है वो होता है ऑब्जीगाइनी, मेडिसिन, सर्जरी और पीएसएम, ठीक है। ये जो 4 सब्जेक्ट्स है उसमें से आपको मैक्सिमम पढ़ाई करनी है, मतलब कुछ छोड़ना नहीं है। कुछ छोड़ना मतलब इसका ऐसा नहीं है कि लाइन टू लाइन पढ़िए, नहीं, आपको एनालाइज करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में वो टॉपिक्स में ले आऊँगा जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एफएमजी एग्ज़ाम के लिए। तो अभी फ़िलहाल हम स्ट्रैटेजी देखेंगे, ओके। तो ये जो 4 सब्जेक्ट्स है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इतने इंपॉर्टेंट है कि आपका पासिंग रेट जो है इस पे बिलोंग करता है, ओके। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट थिंग। अब दूसरा जो है, ये ऐसे सब्जेक्ट्स है जो कि इसमें से 80% जो मार्क्स है वो पूछते हैं। अब देखते हैं कौन से है, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, एनाटॉमी, माइक्रोबायोलॉजी। देखिए अब इन जो सब्जेक्ट्स में से आपको सेम करना है, टॉपिक्स भी करने हैं, इमेजेस भी करने हैं और टॉपिक्स वो करने हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और कुछ डायग्राम्स भी होते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस है, फार्माकोलॉजी से ड्रग ऑफ चॉइस इसमें पूछा जाता है हमेशा। फिर क्या है, हाई यील्ड डायग्राम्स, वही जो इमेजेस है वो पूछ। अब जो थर्ड है वो आपको देखना है शॉर्ट सब्जेक्ट्स, जो कि ये भी काफ़ी ज़्यादा पास होने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। अगर ये सब्जेक्ट हमने छोड़ दिए तो एग्ज़ाम पे उसका अफेक्ट होता है, रिजल्ट पे काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होता है। तो हमें ये भी करना है। कौन से करने हैं, इसमें से 75 मार्क्स पूछते हैं, ठीक है। तो कौन से है ये है ईएनटी, ऑप्थेल्मोलॉजी, एफएमटी, एनेस्थेशिया, रेडियोलॉजी, साइकेट्री, ओके। तो ये क्या है, ये इजी सब्जेक्ट्स है। हमें कुछ चीज़ें वोलाटाइल है, उसे मैं बताऊंगा वोलाटाइल चीज़ों के लिए क्या करना है, ठीक है। और ये क्विक स्कोर, सेफ्टी नेट, हाईएस्ट मार्क टू स्टडी रेशियो, मतलब कि अगर आपके इन 4 ऊपर के ऑब्जी, मेडिसिन, सर्जरी, पीएसएम से कुछ क्वेश्चंस गलत भी होते हैं तो ये जो है सब्जेक्ट्स वो आपको उसमें हेल्प करेंगे पास होने के लिए, तो ये नहीं छोड़ने हैं हमें। तो आप देखते हैं आगे, हाउ टू मैनेज स्टडीज एंड डेली रूटीन, ओके। तो हमें क्या करना है, एक दिन में 3 बार, लाइक मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड नाइट में, हमें इसे स्टडी पैटर्न में हमें इसको डिवाइड करना है। सुबह में दिमाग हमारा फ्रेश होता है, ओके, तो हमें क्या करना है, 3 to 4 आवर्स स्टडी करनी है। आफ्टरनून में कैसा होता है, थोड़ा सा हम मतलब कि इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं होते, तो 2 to 3 आवर्स करना है। या तो आप ये आफ्टरनून वाला नाइट में भी शिफ्ट कर सकते हो और नाइट का 2 to 3 आवर्स कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। हर
अपना अपना अलग अलग होता है अंदाज पढ़ाई करने का, कोई रात में करता है कोई दिन में करता है, ठीक है। लेकिन आपको ये देखना है कि ये 4 आवर्स प्लस आगे के 4 आवर्स, मतलब ऑल टुगेदर आपको मिनिमम 8 घंटा तो पढ़ना ही पड़ेगा। 8 घंटा तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ये लाइसेंस एग्जाम है, ये कोई नॉर्मल एग्जाम नहीं है। इसमें आपको एक मिनिमम 8 आवर्स ये देना है। वो आप डिसाइड करिए मॉर्निंग में कितना पढ़ाई करोगे, नाइट में कितना करोगे, आफ्टरनून में क्या करते हो। आपको पढ़ना है तो पढ़िए, या तो फिर 2 शिफ्ट्स में भी आप पढ़ सकते हो। सुबह में 4 घंटा, रात में 4 घंटा, या सुबह में 3 घंटा, दोपहर में 2 घंटा, रात में 3 घंटा, डिपेंड्स ऑन यू। ओके, अब क्या है मॉर्निंग ब्लॉक, हाईली कंसंट्रेशन, थ्योरेटिकल रीडिंग और विजुअल नोट रिवीजन। ओके, तो अभी सुबह हमारा दिमाग एक्टिव होता है, तो एक्टिव होता है तो हमें क्या करना है, ऐसे चीज़ें पढ़नी है जो हाईली वोलाटाइल है, मतलब भूल जाने वाली चीज़ें जो होती है वो सुबह पढ़नी है। और ऐसे टॉपिक्स पढ़ने हैं जो हम मतलब रोज़ के रिवीजन में वो टॉपिक्स रखते हैं, जो कि हमेशा एग्जाम में पूछे जाने वाले टॉपिक्स जो है उसको हमें सुबह में पढ़ना है। और कुछ इमेजेस और कुछ ऐसे टॉपिक्स जो वोलाटाइल है वो हमें सुबह में करना है, मतलब कि एक्टिव दिमाग है, माइंड फ्रेश है, कोई दिन का कोई बोझ सर पे नहीं है, कुछ ऐसे हुआ नहीं है स्ट्रेस वाला चीज़, तो मॉर्निंग है आपको थोड़ा सा ये चीज़ करनी है। अब आफ्टरनून में क्या है, आफ्टरनून में हम थोड़े से क्या होते हैं, थोड़े सुस्त होते हैं, हम थोड़ा लेजी फील करते हैं। तो इसमें क्या करना है, बैठे बैठे आपके फ़ोन में बहुत सारे ऐप्स है, जिस ऐप से आपको एक्टिव क्वेश्चन सॉल्विंग करना है, ठीक है। आपको क्यू बैंक्स करने हैं और उसका जो एक्सप्लेनेशंस है वो आपको देखना है। तो अभी यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, एनालाइजिंग इनकरेक्ट ऑप्शंस। तो देखिए, आपको पहले एक्सप्लेनेशन पढ़ना है, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन पढ़ने के साथ आपको इनकरेक्ट जो आंसर है उसको एनालाइज करना है कि ये ऑप्शन जो है ये इनकरेक्ट क्यों हो गया। तो ये ऑप्शन जो इनकरेक्ट हुआ है, तो ये ऑप्शन कहाँ पे सही हो सकता है, मतलब कि ये एग्जामिनर ने थोड़ा एनालाइज करिए। देखिए, हमें एनालाइज करके पढ़ाई करने में जो जो इंटरेस्ट होता है ना, उसमें से एक क्वेश्चन में से आप बहुत सारे पॉइंट सीख सकते हो। अगर एक क्वेश्चन है उसके 4 ऑप्शंस है, उसमें से एक तो करेक्ट होगा, लेकिन बाकी के 3 ऑप्शंस ये कौन से टॉपिक से है, तो वो आपको टॉपिक पता चल जाएंगे, ठीक है। तो आपका क्या 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 चीज़ हो गया, आपका क्वेश्चन हो गया, आपका सही आंसर हुआ, फिर देन आपका एक्सप्लेनेशन हो गया, साथ में वो 3 इनकरेक्ट आंसर्स है उनका भी आपका हो गया टॉपिक, ठीक है। तो इसी के साथ सोचिए आप, आपकी एक क्वेश्चन के पीछे कितनी बड़ी पढ़ाई होती है, तो आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। तो क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन बैंक्स करने हैं और एनालाइज करना है। अब रात में क्या करना है, हमें रैपिड रिवीजन ऑफ वोलाटाइल फैक्ट्स एंड इमेज बैंक्स। रात में हम क्या है, थकते हैं रात में, ठीक है। तो रात में थक जाते हैं, इसलिए हमें वोलाटाइल फैक्ट्स एंड इमेज बैंक्स करना है, मतलब इमेजेस करने हैं और वो चीज़ें करनी है जो कि वोलाटाइल है, और मतलब कि थोड़ा सा रात में सोने से पहले वो चीज़ें देखा जाए। एक बार बोलते हैं ना कि पढ़कर सोते हैं, ऐसी चीज़ें हमें रात में करने हैं। तो आपको समझा, मॉर्निंग, आफ्टरनून, नाइट, ये तीनों में आपको डिवाइड करने आवर्स और आपको पढ़ना है। ओके, अब देखते हैं एक्टिव रिकॉल ओवर पैसिव रीडिंग। अब देखिए, इंस्टेड ऑफ री रीडिंग पेजेस, टेस्ट योरसेल्फ यूजिंग फ्लैश कार्ड्स, एक्टिव नोट एनोएशंस एंड क्वेश्चन मॉड्यूल्स। अब देखिए, टेक्स्ट बुक आप पढ़ते जाएंगे तो आप पढ़ते ही रहेंगे। हमें जो करना है, हमें वो फ्लैश कार्ड्स में हमें उसको टॉपिक्स को बनाना है और वो फ्लैश कार्ड्स डेली पढ़ने हैं, ठीक है। मतलब कि उतनी ही चीज़ें पढ़नी है जितनी ज़रूरी है, पूरा पढ़ते बैठेंगे तो कुछ नहीं होगा। ओके, तो हमें वो सारी चीज़ें करनी है, मतलब हमें एक्टिव रिकॉल करना है यूजिंग फ्लैश कार्ड्स, और कुछ ऐसे नोट्स भी करने हैं जो कि हमें इजीली वही टॉपिक्स बताए जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन मॉडल्स करने हैं, ठीक है। अब वीकली जीटीज देने हैं। अब देखिए, अब क्या है जीटी, मतलब क्या, ग्रैंड टेस्ट। अब ये जीटी की बात क्या है मैं आपको बताता हूं। जीटी में हमेशा हार्ड क्वेश्चंस, मीडियम से हार्ड लेवल के क्वेश्चंस पूछते हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है, पहली चीज इसके मैं प्रोज बताऊंगा और कुछ
कॉन्स बताऊंगा। अब प्रोस क्या है? आपका टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। सेकंड, आपको आदत लगती है, प्लस क्या होगा, आपको कुछ न्यू टॉपिक समझेंगे, ओके। उसके आप एक्सप्लेनेशंस देखना है, उससे आपको और आपकी नॉलेज बढ़ेगी, ओके। और ये जीटीज देकर आपका एक डर होता है, ठीक है, वो जो डर होता है वो आपका निकल जाएगा। अब इसके कॉन्स क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट, आपको कम मार्क मिलेंगे और उससे आप डीमोटिवेट हो जाएंगे। ये सबसे बड़ा इसका कॉन है। लेकिन हमें डीमोटिवेट नहीं होना, हमें इसे पॉजिटिव वे में लेना है इन जीटीज को। तो देखते हैं हमें कैसे करना है जीटीज और कैसे उसकी स्ट्रेटजी है। अब देखिए वीकली जीटीज, ओके। वीकली जीटीज, Start taking one GT test every 10 to 14 days. Analyze errors rigorously. GTs build exam stamina. Train your time management under pressure. Okay, तो मतलब मैंने अभी जस्ट आपको समझाया तो इसके फायदे क्या है, what are the benefits of GT, and also I have told that don't get demotivated आफ्टर लुकिंग योर मार्क्स, ओके। तो क्या है, एक जीटी लेनी है तो अगर आपको एक हफ्ते में अगर वीकली 1 जीटी देते हो, ठीक है, वीकली हर संडे को, तो बेस्ट है। नहीं तो 14 डेज में एक तो जीटी देनी है आपको, ओके। तो अभी ये जीटी देंगे तो आपको देखना है कि आपके क्वेश्चंस कहाँ पे गलत हुए, कैसे हुए, और उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ना है। यही है वीकली जीटी का कंसेप्ट, यही होता है और कुछ नहीं है। अब देखते हैं की टिप्स एंड सीक्रेट हैक्स फॉर एफएमजी, ओके। तो क्या है टिप वन क्या है? द रूल ऑफ एलिमिनेशन। तो देखते हैं इसमें क्या है। जैसे कि इस एग्जाम में, सिंस एफएमजी हैज नो नेगेटिव मार्किंग, अटेम्प्ट ऑल 300 क्वेश्चंस, व्हेन अनश्योर सिस्टमैटिकली रूल आउट 2 ऑप्शंस टू इंस्टेंटली बम्प योर चांस टू अ करेक्ट आंसर फ्रॉम 25 to 50%। देखिए अब ये जो चीज़ है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें एलिमिनेट कैसे करनी है चीज़ें। अब फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है और 4 ऑप्शंस हैं, ओके। ये 4 ऑप्शंस है तो आपको क्या करना है, आप अब ये टॉपिक आपके लिए ज़्यादा मतलब कि पढ़ने में नहीं आया, you are not used to that particular topic, you don't have much knowledge about that topic. In that condition, from given 4 options you have to eliminate the things। मतलब आपको देखना है कि इस टॉपिक से आपको क्या लगता है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ये नहीं है, फोर्थ नहीं होगा ऑप्शन। अब ये दोनों में से प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है, या ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा जो सही होगा, तो उसको आपको टिक करना है, ओके। तो आपको समझ में आ गया, ये होता है रूल ऑफ एलिमिनेशन। अब सेकंड क्या होता है, मास्टर इमेज बेस्ड क्वेश्चंस। अब आपको क्या करना है, 30 to 40 क्वेश्चंस डायरेक्टली विजुअल्स होते ही है, ईसीजी से होते हैं, हिस्टोपैथोलॉजी स्लाइड्स मतलब पैथोलॉजी से होते हैं, एक्सरे से होते हैं, कुछ एनाटॉमिकल क्वेश्चंस होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं सर्जरी से, ऑब्जीगाइनी से, ठीक है, क्रॉस सेक्शंस होते हैं एनाटॉमी से। तो आपको क्या करना है, हर रोज आपको डेली बेसिस पे इमेज बेस्ड क्वेश्चंस करने ही है, वो इम्पोर्टेंट ही है आपके लिए, वो आपको करना ही पड़ेगा। क्योंकि सोचिए 30 to 40 क्वेश्चंस आर डायरेक्टली विजुअल, मतलब सोचिए कि अगर आपको 120 मार्क्स मिलते हैं और ऊपर अगर इमेज बेस्ड क्वेश्चन से 40 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है, तो मतलब कितने हो गए ऑल टुगेदर 160 मार्क्स, आप पास हो गए एग्जाम। तो सोचिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इन विजुअल बेस्ड क्वेश्चंस का, ठीक है, तो आपको ये करने हैं। और लास्टली द वोलाटाइल नोटबुक, जैसे मैंने ऊपर कहा था, मैं आपको बताऊंगा वोलाटाइल का क्या है। आपको एक नोटबुक बनाई है 100 पेजेस की, ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, कुछ ऐसे टॉपिक्स जो कि आपको लगता है कि हाँ मैं ये चीज़ें भूल जाऊंगा तो मुझे ये करना पड़ेगा, जैसे पैथोलॉजी से ट्यूमर मार्कर्स है, फार्माकोलॉजी से एंटीडोट्स है, कुछ मेडिसिन से स्टेजिंग सिस्टम्स है, डेवलपमेंटल माइलस्टोन पीडियाट्रिक्स से है, कुछ सिंड्रोम्स है। अब ये मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल के हिसाब से लिखा है, ये तो बस एक एग्जाम्पल्स है, लेकिन ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं। आपको हर रोज़ 30 मिनट्स बिफोर गोइंग बेड, मतलब कि रात में सोने से पहले जो नाइट का जो स्लॉट है आपका, उसमें जो
लास्ट का 30 मिनट है वो आपको ये करना है। क्या करना है? वोलेटाइल नोटबुक बनानी है, उसमें आपको लिखना है। तो देखिए, आप लिखेंगे तो लिखते लिखते हम पढ़ते भी है तो आपका एक बार होगा, फिर हर रोज वो पढ़ते रहेंगे तो आप उस चीज में परफेक्ट बनोगे। अगर रात में भी आधे नींद में किसी ने पूछ लिया तो भी आप बताओगे वो, लेकिन उसके लिए क्या होता है? रिवीजन। सीक्रेट है इसका, रिवीजन। तो रिवीजन ऐसी चीज है, तो रिवीजन ऐसी चीज है जो कि आपको उस चीज में मास्टर बना देती है। कोई भी इंसान फर्स्ट अटेम्प्ट में या फर्स्ट रीडिंग में कोई बनता नहीं है। आपका ब्रेन जो है रिवीजन रिवीजन करने से ही वो स्ट्रांगली चीजें कनेक्ट होती है। तो रिवीजन ये क्या है? ये सीक्रेट है हर चीजों का। कोई भी हो, आपकी पढ़ाई नहीं, कोई काम भी हो, वो काम अगर कोई इंसान एक काम 1000 बार कर ले तो वो उस चीज में मास्टर बन जाता है। ठीक है? तो कोई भी काम हो, किसी भी चीज का और किसी फील्ड का, तो मेन सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे रिवीजन है। तो याद रखिए, यही है सीक्रेट और कुछ नहीं है, यही टिप्स है। और मैंने सिंपल बना के आपके सामने रखा है। मुझे आदत नहीं है चीज़ों को कॉम्प्लेक्स बना के बच्चों का दिमाग खराब करने की। मुझे यहाँ पे कोई बड़ा प्लेटफॉर्म चलाना नहीं है। मेरा यहाँ पे आना एक ही है कि आपको सिंपल बना के चीज़ें बनाओ और साथ में मैं भी कुछ सीख लूँ। ओके? मैं कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा हूँ नहीं, मैं भी आपके जैसा ही हूँ जो कि आपको सिखाता हूं और खुद भी सीखता हूं। तो मेरा यही है इंटेंशन। तो इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मैं ऐसे कुछ टॉपिक्स ले आऊंगा जो एफएमजी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस आप बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए, अगर आपको पसंद आया तो आपके कुछ सजेशंस हो गए तो आप कमेंट करिए। ठीक है? और इसी के साथ आज का ये वीडियो ख़त्म करते हैं और बने रहिए, मैं आपको हर एक चीज़ें बताते रहूँगा। सो थैंक यू सो मच। Thank you so much for watching. I hope you enjoyed the video. Don't forget to subscribe